हे गाइस, आप तो सुने होंगे आईटी इंडस्ट्री में एक क्लाउड इंजीनियर एंड एक डेवऑप्स इंजीनियर होता है जो कि सारे क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ऑटोमेशन प्रोसेस को मैनेज करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट आईटी प्रोफेशनल रिज्यूम में मेंशन करते हैं आई एम वर्किंग एज ए क्लाउड डेवऑप्स इंजीनियर। व्हाट डज मीन बाय क्लाउड डेवऑप्स इंजीनियर? मैं आपको सारे डिटेल्स बताऊंगा। विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट आवर सेशन। आप एक बीए, बीकॉम साइंस एंड बीटेक ग्रेजुएट कॉलेज स्टूडेंट हो, आपको कैसे आसान तरीका से क्लाउड डेवऑप्स इंजीनियर सीखना है, मैं आपको सारे डिटेल्स इस वीडियो में बताऊंगा। नाउअडेज क्लाउड डेवऑप्स इज द मोस्ट डिमांडिंग जॉब इन द आईटी इंडस्ट्री। बहुत सारे स्टूडेंट आईटी प्रोफेशनल भी सोचते हैं कि मैं भी क्लाउड डेवऑप्स इंजीनियर बन जाऊं एंड बहुत सारे पैसा ऑन करूं। लेट्स फर्स्ट डिस्कस अबाउट व्हाट डज मीन बाय क्लाउड डेवऑप्स इंजीनियर। क्लाउड डेवऑप्स इंजीनियर मीन आपको बोथ क्लाउड इंजीनियर एंड डेवऑप्स इंजीनियर का वर्क एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि एक क्लाउड इंजीनियर डे टू डे एक्टिविटीज़ में वो क्या काम करता है एंड एक डेवऑप्स इंजीनियर उनका डे टू डे एक्टिविटीज़ में उनका रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। देन आप आपका प्रोफाइल में मेंशन कर सकते हैं कि आई एम वर्किंग एज ए क्लाउड डेवऑप्स इंजीनियर। माय सजेशन इज़ अबाउट टू ऑल ऑफ यू, अच्छा सा नॉलेज कोई पब्लिक क्लाउड में है, फॉर एन एग्जांपल AWS में है, GCP में है, Azure में है, देन आप मेंशन कीजिए रिज्यूम में आई एम वर्किंग एज ए क्लाउड इंजीनियर। और आप एक अच्छा सा डेवऑप्स टूल का बारे में नॉलेज है, आपका वर्क एक्सपीरियंस है, तो आप मेंशन कीजिए आई एम वर्किंग एज ए डेवऑप्स इंजीनियर इन योर प्रोफाइल रिज्यूम। बट जब आपका दोनों में बहुत सारे अच्छा सा नॉलेज है, लाइक क्लाउड में भी नॉलेज है एंड क्लाउड में वर्क एक्सपीरियंस भी है एंड डेवऑप्स में भी आपका वर्क एक्सपीरियंस है, तो आप मेंशन कीजिए आई एम वर्किंग एज ए क्लाउड डेवऑप्स इंजीनियर। नाउ आई होप सो यू कैन अंडरस्टैंड what does mean by cloud DevOps engineer. Let's discuss about what are the roles and responsibility of a cloud DevOps engineer in day-to-day activities. एक क्लाउड डेवऑप्स इंजीनियर का पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है डिज़ाइन, इम्प्लीमेंट एंड मेंटेन ऑटोमेटेड प्रोसेस फॉर डिप्लॉइंग and managing infrastructure in public cloud environment using various automation tool like Terraform, Ansible and more. पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है आप इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे सेटअप करते हैं, कैसे इम्प्लीमेंट डिज़ाइन बनाते हैं एंड आप कैसे उसको ऑटोमेटेड करते हैं डिफरेंट ऑटोमेशन टूल यूज करके। सेकेंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है एज ए क्लाउड डेवऑप्स इंजीनियर दे एस्टैब्लिश एंड मेंटेन CI/CD पाइपलाइन टू ऑटोमेट द बिल्ड, टेस्ट एंड डिप्लॉयमेंट ऑफ ए सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। आपको हमेशा एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन एंड कंटिन्यूअस डिप्लॉयमेंट पाइपलाइन सेटअप करना होता है। क्लाउड डेवऑप्स इंजीनियर monitor the performance and health of a application and infrastructure in the cloud. They configure monitoring tool like Prometheus, Grafana, CloudWatch and more. Cloud DevOps engineer उन लोग क्या करते हैं, हमेशा चेक करते रहते हैं कि एप्लीकेशन का स्टेटस क्या है, उनका परफॉर्मेंस क्या है। ये सारे चीज़ चेक करने के लिए उन लोग प्रोमीथियस, ग्राफाना, क्लाउडवॉच बहुत सारे मॉनिटरिंग टूल यूज होता है बेस्ड ऑन योर प्रोजेक्ट requirement. They can responsible for implementing security based practice in the cloud environment. जैसे कि cloud DevOps engineer also work closely with security team to ensure compliance with industry standard and regulation. उन लोग क्या करते हैं, जो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड एंड रेगुलेशन का गाइडलाइन होता है उसी हिसाब से उन लोग सारी चीज़ एप्लीकेशन का सिक्योरिटी एंड कॉम्प्लायंस फॉलो करते हैं। जैसे कि कोई हैकर हुआ, कोई अनऑथराइज पर्सन हुआ कि एप्लीकेशन को एक्सेस ना कर पाए। फिफ्थ उन लोग क्या करते हैं, दे कैन यूटिलाइज द कंटेनराइजेशन टेक्नोलॉजी लाइक डॉकर to package the application, their dependency and make a Docker container. And DevOps engineer also manage container orchestration platform like Kubernetes to automate deployment, scaling, management of containerized application and so more. ये बहुत सारे काम होता है आज ए DevOps engineer जो आपको डे टू डे एक्टिविटीज में काम करना पड़ता है यूजिंग डॉकर एंड कुबरनेट्स। आज ए
cloud DevOps engineer, they collaborate with development, operation and other teams to streamline the software delivery process. They facilitate, communicate and knowledge sharing between teams to ensure alignment on the goals and priorities. Cloud DevOps engineer हमेशा उन लोग कोलैबोरेट करते हैं एक डेवलपमेंट टीम का साथ, ऑपरेशन टीम का साथ, अदर फंक्शनल टीम का साथ, जैसे कि एक सॉफ्टवेयर का डिलीवरी प्रोसेस सक्सेस हो जाए। एंड उन लोग क्या करते हैं, कभी कभी एक नॉलेज शेयर करने के लिए कुछ डेवलपर टीम को दिखाते हैं हाउ द CI/CD पाइपलाइन एंड हाउ द प्रोसेस इज गोइंग ऑन आवर एप्लीकेशन। देन और डे टू डे एक्टिविटीज़ का उनका भी रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि कैसे एप्लीकेशन का ट्रबल शूटिंग करना है, कुछ फेलियर हुआ और कुछ इंसिडेंट हुआ तो हाउ दे कैन रिकवरी quickly resolve the issue based on their requirement and they can resolving issue quickly to minimize downtime। कुछ कम समय में कैसे सारे चीज़ ट्रबल शूटिंग हो जाएगा जो कुछ फेलियर हुआ था एप्लीकेशन एंड परफॉर्मेंस में। दीज आर द डे टू डे एक्टिविटीज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए क्लाउड डेवऑप्स इंजीनियर। Now I'll guide you how to start learning about Cloud DevOps Engineer। पहले आपको Linux लर्न करना पड़ेगा। Linux में आपको बेसिक टू एडवांस सीखना पड़ेगा। मेरा क्लाउड इंजीनियर रोड मैप वीडियो में सारे डिटेल्स एक्सप्लेन कर चुका हूँ। इफ़ यू मिस दिस वीडियो प्लीज़ वॉच दिस वीडियो, आपको सारे डाउट क्लियर हो जाएगा। एक लिनक्स में क्या पढ़ना है, एक पब्लिक क्लाउड में क्या लर्निंग करना है, सारे डिटेल्स मेंशन कर चुका हूँ। प्लीज़ वॉच दिस वीडियो। सेकेंड, आपको एनी पब्लिक क्लाउड लाइक AWS हो, GCP हो, Azure हो, कोई एक पब्लिक क्लाउड को आपको सिलेक्ट करना है, कोई एक पब्लिक क्लाउड को आपको अच्छा से सीखना है। थर्ड में आपको डॉकर लर्न करना पड़ेगा। डॉकर में क्या सीखना पड़ेगा बेस्ड ऑन द इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट मैं आपको सिखा रहा हूँ। एक्चुअली इंडस्ट्री में डे टू डे एक्टिविटीज में डॉकर में क्या क्या यूज होता है वो सारी चीज आपको बोल रहा हूँ। पहले तो आपको व्हाट इज डॉकर बनना बहुत जरूरी है, डॉकर का आर्किटेक्चर क्या होता है, फिर आपको कंटेनर क्या है, इमेज क्या है सीखना बहुत जरूरी है। देन आपको सीखना पड़ेगा एक डॉकर फाइल कैसे लिखता है, डॉकर फाइल में कमांड क्या क्या होता है एंड बेस्ड ऑन द डॉकर फाइल कैसे हम एक डॉकर कंटेनर बना सकते हैं। तो कंटेनर बनाने के लिए मुझे क्या क्या डॉकर का कमांड सीखना पड़ेगा, ये सारी चीज़ आपको लर्न करना पड़ेगा। जब एक कंटेनर बन जाएगा उसको डॉकर हब और डॉकर रजिस्ट्री कहते हैं, जहाँ पे एक इमेज को डॉकर हब डॉकर रजिस्ट्री में रखा जाता है। फिर उसको इमेज को पूल होता है, जो पूल होने के बाद उसमें एक कंटेनर बनता है। तो ये सारे चीज़ प्रोसेस को जो आपको सीखना पड़ेगा। देन आपको लर्न करना पड़ेगा कुबरनेट्स। कुबरनेट्स एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। एज ए डेवऑप्स इंजीनियर आपको बहुत सारी डिटेल जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पहले आपको कुबरनेट्स का आर्किटेक्चर सीखना बहुत ज़रूरी है। सेकंड, आपको कुबरनेट्स आर्किटेक्चर में सारी चीज़ कंपोनेंट क्या क्या यूज होते हैं वो जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि पॉड हुआ, पॉड में कितना टाइप्स ऑफ पॉड, कैसे डिप्लॉयमेंट होता है, कैसे स्केलिंग कैसे होता है। फिर आपको पता होना चाहिए कि रेप्लिका सेट क्या है, फिर आपको नेम स्पेस क्या है, फिर आपको कॉन्फ़िग मैप क्या है, फिर रोल बैक जैसे कि नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट होता है वहाँ पे। जैसे नेटवर्किंग का बारे में आपको बहुत जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आपको कोई नेटवर्क पॉलिसी डिफाइन करना है, क्लाउड डेवऑप्स इंजीनियर आपको कुबरनेट्स का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। और तो आपको एनी वर्जन कंट्रोल टूल्स आपको सीखना बहुत ज़रूरी है, लाइक गिटहब, गिटलैब, बिटबकेट and more। anyone you can learn about the version control tool, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप ऑटोमेशन प्रोसेस करेंगे, जो भी स्क्रिप्ट लिखना है डे टू डे एक्टिविटीज़ में, जेनकिंस में पाइपलाइन लिखना है, सारे चीज़ आपको गिटहब और बिटबकेट और गिटलैब का रेपोजिटरी में रखना पड़ेगा। इसलिए बेसिक आपको जो सारी चीज़ कमांड है वो आप सीख सकते हैं। मेरा डेवऑप्स रोड मैप वीडियो में सारे डिटेल्स अवेलेबल है। इफ़ यू मिस दिस डेवऑप्स इंजीनियर रोड मैप प्लीज़ वॉच दिस वीडियो, आपको सारे डिटेल्स लर्न हो जाएगा एंड सारे डाउट
क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको जेनकिंस में आपको क्या करना है, जेनकिंस आपको लर्न करना पड़ेगा CI/CD पाइपलाइन के लिए। कॉन्टिन्यूस इंटीग्रेशन एंड कॉन्टिन्यूस डिलीवरी को लर्न करना बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डे टू डे एक्टिविटीज में आपको सारी चीज एक्टिविटी करना पड़ेगा। जैसे कि आपको एप्लीकेशन का बिल्ड हुआ, टेस्टिंग हुआ, डिप्लॉयमेंट, तो सारे प्रोसेस CI/CD पाइपलाइन में आपको होगा। सो CI/CD पाइपलाइन जानने के लिए आपको जेनकिंस फाइल लिखना बहुत ज़रूरी है। तो जेनकिंस फाइल लिखने के लिए आपको पहले तो डिक्लेरेटिव सिंटैक्स कैसे लिखना है, जेनकिंस में कैसे पाइपलाइन सेटअप करते हैं, पहले GUI का थ्रू में आप सेटअप करना सीखिए। नेक्स्ट आपको टेराफॉर्म सीखना बहुत जरूरी है। जैसे कि एक टेराफॉर्म ऑटोमेशन टूल आपको पता है, तो टेराफॉर्म में बेसिकली क्या होता है, आज ए क्लाउड डेवऑप्स इंजीनियर आप डे टू डे एक्टिविटीज़ में जैसे भी कोई क्लाउड का प्रोविजनिंग हुआ, किसी क्लाउड का आपको सेटअप करना है, कैसे क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, कैसे आपको नेटवर्क VPC का सेटअप करना है, सारी चीज़ ऑटोमेशन करना है आपको। वहाँ आपको कोई भी GUI का थ्रू में नहीं करना है, सारी चीज़ आपको ऑटोमेशन टूल का थ्रू में करना है, क्योंकि आपको टाइम सेविंग करना है। जो मैनुअल प्रोसेस में आप 30 to 40 मिनट ले रहे हैं, वो ऑटोमेशन प्रोसेस में वंस आपका एक स्क्रिप्ट रेडी हो जाएगा। 3 कमांड होता है, एक टेराफॉर्म इनिट, टेराफॉर्म अप्लाई, टेराफॉर्म प्लान, ये तीनों कमांड में आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाता है। तो टेराफॉर्म इज प्लेइंग द वाइटल रोल इन आज ए क्लाउड डेवऑप्स इंजीनियर एंड ए डेवऑप्स इंजीनियर एंड ए क्लाउड इंजीनियर ऑल्सो। आपको टेराफॉर्म का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है आज ए डेवऑप्स इंजीनियर। नेक्स्ट गाइस, आपको सारे जो प्रोसेस चलेगा, सारी चीज़ प्रोसेस को फॉलो करना है, सेटअप करना है, देखना है मुझे मेरा सर्वर चल रहा है कि नहीं, सारे मेरा क्या क्या यूजर एक्सेस है कि नहीं, ये सारी चीज़ प्रोसेस को मॉनिटरिंग करना पड़ता है। जब मॉनिटरिंग आपको करना पड़ता है तब आपको एक मॉनिटरिंग टूल आपको सीखना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि लाइक प्रोमीथेस हुआ, ग्राफाना हुआ, स्प्लंक हुआ, क्लाउड वॉच हुआ, बहुत सारे मॉनिटरिंग टूल है। डिफरेंट पब्लिक क्लाउड सर्विसेज का साथ आपको लर्निंग करना पड़ेगा। ये सारे चीज़ आपको आज ए क्लाउड डेवऑप्स इंजीनियर बनाने के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। गाइस, इस वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब नाउ। आपको ऐसे नया इन्फॉर्मेटिव वीडियो सारे चीज़ मैं आपको बताऊंगा, जो कि आपको डे टू डे एक्टिविटीज़ में बहुत सारे हेल्प होगा। थैंक यू।